So today's topic is Govindam Adi Purusham. So before moving ahead, I want to play something for all of you. Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami Enam Kanvandam Maravindadalaya Taksham Bharavatam Samasitam Buddhasundarangam Gandhar Bhagom Digamaniya Vishesha Shobha Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami Angani Yasa Sakalem Priya Priti Manti Pasyanti Bhanti Kayanti Chiram Jaganti Ananda Chinmaya Sadhu Jala Vigrahasya Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami 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 Govindam Have you ever heard this song somewhere? This is my question from all of you. कहीं सुना है आपने कभी? Are you familiar with it? Okay, everyone are nodding their head. ठीक है. So ये वही सॉन्ग है जो हम डेली सुबह दर्शन आरती के टाइम गाते हैं जब 7:15 बजे दर्शन खुलते हैं जूम पर. तो ठीक है, हम वी माइट बी सिंगिंग इट ऑल द टाइम,
पर क्या हमें वास्तव में इसका मीनिंग पता है? यू कैन नॉड योर हेड्स एंड मुझे मालूम चल जाएगा। किसी को भी नहीं पता, ठीक है, पार्थ आरती प्रिया माता जी को पता, आपने तो सुना ही नहीं, आप तो ठीक है। सो आज हम इसका मीनिंग डिस्कस करेंगे एंड यू विल बी एस्टोनिश्ड इसका मीनिंग जानकर। और ये आइडिया मुझे पता है कब आया, जब आज सुबह नहीं, कल सुबह जब मैं इसको गा रही थी कि पता नहीं भक्तों को इसका मतलब पता है कि नहीं। तो ठीक है, इसी को डिस्कस किया जाएगा। सो यस, लेट्स सी। सो ये 2 वर्सेस है पर्टिकुलरली इस सॉन्ग में, और वो इस तरह से है। सो anyone who is confident to recite the verse after me, they can raise their hands and you can recite. Okay, Rameshwari Mataji, yes. So please recite after me. Venum Kwanantamaravind Dalayataksam वेणुवनान्तम् अरविन्द दलयताक्षम् Barhavatam Samasitam Buddhasundarangam वारावतमसम् असितमुद्मबुधसुन्दरङ्गम् Kandarpakotikamaneeya कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। सो लेट्स सी, बहुत इजी है। आपको सिर्फ इस तरह से लग रहा है कि ये बहुत हार्ड संस्कृत है, बट एक्चुअल में इसका मीनिंग बहुत इजी है। वेणुम क्वानांतम, वेणुम का मतलब होता है फ्लूट, और क्वानांतम मतलब Krishna who is playing the flute. He is very proficient, he is very expert in playing the flute. So yes, he plays the flute. Arvind मतलब कि लोटस। दालायात अक्षम, अक्षम का मतलब होता है आईज, सो ही हैज ब्यूटिफुल लोटस आईज। बारहावतम समसितम बुध सुंदरंगम, so he is sundar, sundar angam, his body is sundar, he is all attractive। और अम्बुद का मतलब होता है क्लाउड, सो हिज कॉम्प्लेक्शन इज as same as the color of a cloud, rainy cloud which is dark in color। इसलिए हम भगवान को श्याम सुंदर कहते भी हैं। तो श्याम सुंदर का मतलब ही क्या है? हिज कॉम्प्लेक्शन इज श्याम। जो क्लाउड, डार्क क्लाउड का जो कलर है वो भगवान का कलर है। लेकिन समझना चाहिए, यहाँ इस मेटेरियल वर्ल्ड में जो हम काला बादल देखते हैं वैसा रंग नहीं है भगवान का। ही हैज ट्रांसेंडेंटल कलर, और हम उसको नहीं समझ सकते कि हमने देखा ही नहीं। हम यहाँ जो काला बादल देखते हैं हम बस वही कलर जानते हैं, बट ही हैज वेरी ब्यूटिफुल कॉम्प्लेक्शन, हिज कलर इज वेरी ब्यूटिफुल। और वो हम नहीं समझ सकते, बस हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ये जो थर्ड लाइन है ये तो मेरी फेवरेट है। कंदर्प कोटि कमनीय, कंदर्प कोटि मीन्स करोर्स एंड करोर्स ऑफ, कमनीय मीन्स क्यूपिट। क्यूपिट मतलब जो कामदेव है। कामदेव का काम क्या है? अट्रैक्शन पैदा करते हैं वो, जो भी लोग हैं उनके बीच में अट्रैक्शन पैदा करने का काम है उनका। तो ऐसे करोड़ों करोड़ों जो कामदेव हैं वे भी विशेष शोभम, जो भगवान कृष्ण है उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। कृष्णा फैसिनेट्स इवन दीज क्यूपिड्स। करोड़ों करोड़ों कामदेवों से भी ज्यादा भगवान आकर्षित है, और इन कामदेवों को भी भगवान आकृष्ट करते हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी, ऐसे भगवान गोविंद जो कि आदि पुरुष है। आदि का मतलब क्या है? जिनकी कोई शुरुआत नहीं है। हम सबकी आप देखेंगे इस मटेरियल वर्ल्ड में कि हर व्यक्ति हर वस्तु की कुछ शुरुआत है।
पर भगवान ही इज आदि पुरुष, और एक और इसका अर्थ है ही इज ओरिजिनल पर्सनालिटी। तो ऐसे भगवान गोविंद की तम हम भजामी, आई वर्शिप सच ग्रेट सुप्रीम पर्सनालिटी लॉर्ड गोविंदा। अच्छा, ये वर्ड्स कौन बोल रहे हैं? एनी गेसेस? अभी तो हमने देखा था, वापस से मैं वीडियो दिखाती हूँ, कोई बोलिएगा मत। कहाँ था वो वीडियो? यस, तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें दिखाया गया था हर ग्रेस यमुना देवी। यमुना देवी के द्वारा नहीं, उनके द्वारा नहीं बताया गया है ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है, ये ब्रह्म संहिता से लिया है। और ब्रह्म संहिता किसकी संहिता है? ब्रह्मा जी की। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ये बात, दैट ब्रह्मा जी ही वर्शिप सच ग्रेट पर्सनालिटी गोविंदा तम हम भजामी। ऐसे भगवान गोविंद की मैं उपासना करता हूँ, जो इतने सुंदर है, इतने सारे कामदेवों को भगवान, क्या एक एक वर्ड क्या यूज किया था आपने? फिदा, फिदा कर दिए हैं भगवान, कर देते हैं। सो यस, कृष्णा इज लाइक दिस। और उनका श्याम वर्ण के विषय में बताया जा रहा है, और उनकी क्वालिटीज बताई जा रही है, दैट ही प्ले फ्लूट्स, ही हैज लोटस आईज। तो कितना सुंदर है ना। मुझे थर्ड लाइन इसकी बहुत सुंदर लगती है, कंदर्प कोटि कमनी है। सो लेट्स रीड द ट्रांसलेशन। हु विल राइट, हु वुड लाइक टू रीड इट? हर्ष प्रभु जी, आर यू हियर? वुड यू लाइक टू रीड द ट्रांसलेशन? इनकी स्क्रीन ब्लैक हो गई, शायद लाइट चली गई। यस, नहीं आप थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं, थोड़ा धीरे पढ़ने का ट्राई करिएगा, मेरा ऊपर से चला जाता है। ठीक है, प्लीज रीड। Hare Krishna. I worship Govinda, the primeval Lord, who is adept in playing on his flute with blooming eyes like lotus petals, with head decked with peacock's feather, with the figure of beauty tinged with the hue of the blue clouds, and his unique loveliness charming millions of cupids. सो हाँ, अभी हमने इसका मीनिंग समझा था, ये जो वर्स था। नाउ वील सी द नेक्स्ट वर्स। सो एनीवन वुड लाइक टू रिसाइट आफ्टर मी? यस माता जी। अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमान्ति, अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति मान्ति, पश्यान्ति पान्ति कलयान्ति चिरं जगान्ति। पाश्यान्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मया सद उज्ज्वल विग्रहास्या, आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ये तो इतना इंटरेस्टिंग वर्स है, इतना इंटरेस्टिंग वर्स है कि बस यू माइट गेट फेंट। देखिए क्या मतलब है। अंगानी यस्य सकलेंद्रिय, यस्य मतलब कि इनके, इन भगवान के अंगानी, इनके जो अंग है, सकलेंद्रिया, इनके अंग, वॉट एवर बॉडी पार्ट्स ऑफ कृष्णा, सकलेंद्रिया मतलब कि ये हर सेंसेस का काम करते हैं। इसको देखिए समझते हैं। मैंने एक बार प्रभु जी से पूछा था, दिमाग में मेरे क्वेश्चन था कि जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो हम देखते हैं भगवान के जो लोटस फीट है उसके पास में फ्रूट्स रखे होते हैं। कभी भगवान की कमर पे जो भक्त लोग हैं वो अंगूर टांग देते हैं। सो फ्रूट्स कहीं पर भी मतलब भगवान के ऑल्टर में रखे हैं, तो क्या वो भी प्रसाद है? हम तो इस तरह से सोचते हैं कि वट एवर वी ऑफर इन द प्लेट नाइसली पुटिंग तुलसी लीफ, वो प्रसाद है भगवान का। पर इस तरह से जो फ्रूट्स आसपास भगवान के रखे होते हैं, पैरों पर रखे हैं, कमर पे रखे हैं, मुकुट पर भी होते हैं, तो क्या वो भी प्रसाद है? तो ये श्लोक प्रभु जी ने कोट किया था, दैट यस दैट इज ऑल्सो प्रसादम। हाउ? सकलेंद्रिय, भगवान के जितने भी अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं, पहले तो समझना चाहिए कृष्णा इज ट्रांसेंडेंटल बॉडी, हमारी तरह पार्ट्स नहीं है। तो ये सारे भगवान के जो अंग हैं,
ये सभी सेंसेस का काम करते हैं। अब इसका मतलब क्या है? पश्यांति पांति कलयांति चिरम जगांति। भगवान देखकर अपनी आंखों से खा सकते हैं। इनफैक्ट जो भोग हम भगवान को लगाते हैं तो भगवान उसको आंखों के द्वारा ही तो स्वीकार करते हैं। ही ईट्स विथ हिज आईज, ही कैन ईट विथ हिज आईज, ही कैन वॉक विथ हिज हैंड्स, ही कैन सी, ही कैन वॉच विथ हिज लेग्स। तो भगवान भगवान में हमारी तरह लिमिटेशन नहीं है, जिस तरह से हम सिर्फ आंख से ही देख सकते हैं, मुंह से ही खा सकते हैं, कानों से ही सुन सकते हैं। नहीं, भगवान के हर एक जो पार्ट्स हैं वो सारे सेंसेस का काम करते हैं। कलयांति चिरम जगंती, तो भगवान ऐसा नहीं है कि जो जगत का पालन है सिर्फ अपने हाथों से ही कैन वर्क। नो, भगवान किसी भी तरह से कुछ भी कर सकते हैं। तो कितनी अमेजिंग बात है ना ये। मुझे जब इस तरह से जब प्रभु जी ने कोट किया था तो प्रभु जी ने एक बात कही थी कि हमारे जो भगवान हैं वो ऐसे ही कमाल के हैं, वो इस तरह से कैसे भी कुछ भी कर सकते हैं। एंड मैं सच में, मैंने जब ये बात सुनी थी आई वॉज इन ग्रेट एस्टोनिशमेंट कि वाह क्या भगवान है, कैसे भी कुछ भी कर सकते हैं। आनंद चिन्मया सद उज्ज्वला विग्रहास्या। अब इसमें इस तरह से बताया जा रहा है दैट कृष्णा, ही इज, हिज बॉडी इज स्प्लेंडेड, अफुलजेंट, एक बहुत ही सुंदर तेज भगवान के विग्रह से प्रकट होता है। और ये जो विग्रह है मतलब भगवान कृष्ण स्वयं आनंद चिन्मय सद मीन्स सच्चिद आनंद, ही इज एन एम्बोडिमेंट ऑफ ऑल ब्लिस। चिन्मय मीन्स ही इज ऑल नॉलेजेबल एंड सद मीन्स ही इज इटर्नल। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी। तो ऐसे भगवान गोविंद की जो उपासना है मैं कर रहा हूँ। द गोविंदा, द ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, आई वर्शिप सच पर्सनालिटी। ये बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं। कितना अमेजिंग है। तो ये जो दो वर्सेस हैं ये हम इस तरह से सुबह जो दर्शन आरती है उसमें हम इस तरह से गाते हैं। तो ठीक है, बस फिलॉसफी का पार्ट तो जो था वो यही था, अब यहाँ पर खत्म हो गया है। हेयर द ट्रांसलेशन। वीडियो ऑफ कर देखिए, एक बात बता देती हूँ, ये जो मीटिंग है इसमें एक्सक्लूसिवली वीडियो ऑफ करके आपको बैठना पड़ेगा, नहीं तो कुछ किया भी जा सकता है। ठीक है, हर्ष प्रभु जी, वुड यू लाइक टू रीड द ट्रांसलेशन? ओके, माता जी आप, यू कैन। I worship Govinda, the primeval Lord, whose transcendental form is full of bliss, truth, substantiality, and is thus full of the most dazzling splendor. Each of the limbs of that transcendental figure possesses in himself the full-fledged functions of all the organs, and eternally sees, maintains, and manifests the infinite universes, both spiritual and mundane. यस, तो इस तरह से आप देख रहे हैं ना, भगवान अपने किसी भी पार्ट से पालन कर सकते हैं। ही कैन मेंटेन एंड मैनिफेस्ट। हमको काम करना आता है तो वी कैन ओनली यूज आवर हैंड्स, लेकिन भगवान कैसे भी कुछ भी कर सकते हैं बिकॉज ही इज गॉड। देखिए, ये सारी चीजें पढ़ना समझना बहुत जरूरी है ताकि हमें समझ आए कि हम किन की वर्शिप कर रहे हैं। अदरवाइज टेंडेंसी इज वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। सो यस, पता होना चाहिए किन की हम वर्शिप कर रहे हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू आवर एक्टिविटी टाइम। सो ठीक है, इसमें कुछ आपका टेस्ट लिया जाएगा कि आप कितना सीखे हैं पूरे हफ्ते में। कुछ हार्ड नहीं है, वेरी इजी। सिंग ब्यूटिफुली एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्स 1.1 भगवद गीता। अगर आपको याद है, बहुत इजी है, कितनी बार गा लिया, 4-5 बार तो हमने वो वीडियो देख लिया। सो इफ यू आर फील कॉन्फिडेंट टू रीड द वर्स
एंड एक्सप्लेन, सबसे पहले जो पार्ट है वो है टू सिंग द वर्ड्स, इफ यू रिमेम्बर इट. ओके. यस. हरे कृष्णा. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय. ओके, वेरी नाइस. सो क्वेश्चन फॉर शिवानंद प्रभु जी, आप बताइए ये जो श्लोक है 1.1 ये किसने बोला है? वेरी इजी. धृतराष्ट्र. यस, धृतराष्ट्र ने बोला है. अच्छा, कोई इसका मतलब बताना चाहेंगे? आपके सामने यहाँ पे मैंने श्लोक भी रखा है, देखकर भी अगर आप मतलब बताना चाहें तो बता सकते हैं. एनीवन? यस, रामेश्वरी माता जी प्लीज. Hare Krishna. So, Dhritarashtra उवाच, Dhritarashtra says, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र. क्षेत्र हम बोलते हैं किसी फार्मिंग लैंड को. तो जिस क्षेत्र में धर्म उगता है, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र, वहां पर एकत्रित हुए समवेता युयुत्सवा, युद्ध के इंटेंशन से इकट्ठे हुए लोग. कौन कौन? मामका, मेरे पुत्र, और पांडवाश्चैव, पांडु के पुत्र. किम कुर्वत संजय, मतलब वो लोग वहां खड़े होकर क्या कर रहे हैं संजय, वो संजय से पूछ रहे हैं विकास. वाओ. तो आप देखिए, आप किसी को भी आप 1.1 समझा सकते हैं कि नहीं? कोई भी आपके सामने आ जाए, किसी भी बच्चे को या किसी को पकड़िएगा आ जाओ, और यू कैन एक्सप्लेन इट नाइसली. सो दिस इज वेरी नाइस. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू आवर फिल इन द ब्लैंक ऑफ वर्स 2. तो मुझे पता है कि हमने याद तो नहीं किया था, बट स्टिल अगर आपको कुछ याद रहता है तो आप बता सकते हैं. वेदा बेस पीछे से मत खोलिएगा, भगवत गीता कोई मत खोलिएगा. आपको याद है तो आप बताइएगा. दृष्ट्वा तु पांडवानीकम डैश दुर्योधनस्तदा. कल कल गाया था सबने. तो अगर आपको याद है, पार्वती प्रिया माता जी, मुझे आपसे उम्मीदें हैं कुछ. नहीं है याद? ठीक है, तो इसमें मैं हिंट दे सकती हूँ आपको. हिंट मैं देती हूँ, संस्कृत वर्ड आपको गैस करना रहेगा. उस संस्कृत वर्ड का मतलब क्या है कि सभी जो आर्मी के लोग हैं वो साथ में आकर उन्होंने कुछ बनाया था. अब उस फॉर्म को क्या बोलते हैं वो एक्सप्लेन भी किया था क्लास में. उसका एक संस्कृत वर्ड है जिसको देखकर जो दुर्योधन है वो आश्चर्यचकित हो गया था कि अरे चक्रव्यूह. चक्रव्यूह. चक्रव्यूह इज नॉट द संस्कृत वर्ड, बट आपने सही बता दिया है. व्यूह रचना. व्यूह यस, रचना. यस, व्यूड. वेरी नाइस. मैंने कहा था ना मुझे आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं, और देखिए आपने बता दिया. वेरी नाइस. मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड लाइन. आश्चर्य आश्चर्यम उपसंगम्य डैश वचनम अब्रवीत. अब इसका भी मैं हिंट देती हूँ, मुझे पता है याद नहीं होगा. ये एक ऐसा वर्ड है जो दुर्योधन के लिए यूज में किया गया था, जबकि वो था भी नहीं. अगर थोड़ा और हिंट. हाँ, राजा. राजन. राजन. राजा. यस, राजा इज द राइट आंसर. तो ठीक है, देखिए कितना अच्छा है, सब मतलब ध्यान से सुन रहे हैं, सबका समझ में आ रहा है. इस वजह से आप बता पा रहे हैं, जैसे आपको श्लोक भी याद ना हो. अब कोई टूटा फूटा भी अगर इसका मतलब समझाना चाहे तो समझा सकते हैं. एनीवन कैन ट्राई. देखिए, ये सब कुछ हमें बोलना जरूरी है. मतलब हम बोलेंगे वाणी से, व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट कृष्णा, दैट वे वी आर प्यूरिफाइंग आवर सेल्व्स. तो कैसे भी आप बोलिए भगवान का यश, आप टूटी फूटी भाषा में बोलेंगे, भगवान को वो भी बहुत अच्छा लगता है. अरे वाह, ये मेरे बारे में बात कर रहा है. सो यू कैन स्पीक जैसे भी आपको आता है.
नहीं आता है तो मैं तो फिर बताऊंगी। ठीक है माता जी, आप बताइए। माता दी श्लोक रीड करना है ना। श्लोक रीड नहीं करना, इसका मतलब बताना था। अच्छा। श्लोक तो मेरे पास में है यहाँ पर। यस, श्लोक आपके लिए मैंने प्रस्तुत कर दिया है। तो इफ यू वांट, देखिए, संजय उवाच, संजय ने कहा, दृष्टवा तू, संजय ने क्यों कहा, क्योंकि पिछले श्लोक में धृतराष्ट्र ने उनसे पूछा था, तो संजय ने कहा, दृष्टवा तू पांडवानीकम, पांडवों को इस तरह से देखकर, क्या देखकर, उनकी व्यूड, किस तरह से उनकी बहुत सारी आर्मी वहां पर आई है। तो इसमें बताया गया था, अभी आगे आएगा क्विज, अभी मैं नहीं बता रही, पर हाँ, इसमें बताया गया था कि इस तरह से पांडवों की जो आर्मी है इस तरह से जब एकत्रित हुई, तो दृष्टवातु, उसको देखकर, दुर्योधन अस्तदा, जो दुर्योधन है वह आचार्यम उपसंगम्य, वह, सॉरी यस, जो दुर्योधन है, ऊपरी लाइन, वो भयभीत हो गया, और अपने भय को छुपाने के लिए उसने क्या किया, आचार्यम उपसंगम्य, राजा, दुर्योधन यहाँ पे राजा, राजा जो है वो दुर्योधन को कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वह अपने पिता की तरह कूटनीति में प्रवीण था, मेकिंग ऑल दोज बैड प्लान्स टू चीट पीपल, एक्सप्लॉइट पीपल, सो ही वॉज ऑल्सो वेरी गुड एट दैट, इस वजह से उसको राजा कहा जा रहा है। तो अपने भय को छुपाने के लिए वह आचार्य, यानी कि जो द्रोणाचार्य हैं, उनके पास में गए थे, और बड़े विनम्र भाव में गए थे, मतलब इस तरह से दिखा रहे थे कि वह बहुत विनम्र है। वचनम अब्रवीत, और उन्होंने इस तरह से कहा आगे। अब वो क्या कहा, थर्ड श्लोक में हमने वो आज पढ़ा था, तो वो मैं आज यहाँ पे नहीं रखा है मैंने। सो नाउ कम्स द क्विज टाइम, मेरा बहुत फेवरेट है ये। और आज मैंने इतने सारे क्विज रखे हैं, इतने सारे क्विज रखे हैं, इतने सारे क्विज रखे हैं, कि आप लोग अटेंड करते करते बेहोश जब तक नहीं हो जाएंगे, तब तक बस वो मैं क्विज पूछती रहूंगी। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, इतने सारे क्विज नहीं है, जो भी हमने कवर किया है वही है। सो यस, हर्ष प्रभु जी, आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर्स फ्रॉम यू ऑल्सो दिस टाइम, इफ यू अटेंडेड द लेक्चर्स। श्योर। नहीं, मैंने अटेंड नहीं किया, पर लेट मी ट्राई। रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी? नहीं, मेरे को टाइम नहीं मिला सुबह से एक्चुअली में। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपने पढ़ा है तो आप ट्राई करिएगा। थोड़े मैं बेसिक ट्राई करता क्वेश्चन। हूँ। Who श्योर। was Drupad and who were his children? द्रौपदी Drupad. और द्रुपद। It's okay if you don't know. मतलब मैं स्पेसिफिकली आपसे नहीं पूछा, ये जिनको भी आता है वो। यस, आप अपने आप को अनम्यूट करके खुद बोल सकते हैं जिनको भी आंसर आता है, यू डोंट हैव टू रेज द हैंड। द्रुपद दुर्योधन सॉरी द्रोणाचार्य के एक शत्रु थे, उनके पुत्र था जिन्होंने व्यू रचना की थी, उनका नाम था प्रद्युमन, नहीं नाम मैं भूल रही हूँ, सॉरी। Drupad is king and father of Draupadi, and Drupad having two children, Draupadi and Drishtadyumna. Yes, you're right. So Drupad is, he was actually a friend, but बाद में वो enemy हो गए थे द्रोणाचार्य के, and he has two children, Draupadi and Drishtadyumna. Okay, now who is द्रोणाचार्य? ऑप्शन है सेनापति, स्पिरिचुअल मास्टर और डोर कीपर। Spiritual master. स्पिरिचुअल मास्टर किनके? Pandavas और कौरव के। कौरव और पांडव के स्पिरिचुअल मास्टर है द्रोणाचार्य। यस, यू आर राइट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। व्हाई वाज दुर्योधन कॉल्ड एज राजा? ये मैंने बता दिया था वैसे तो, पर फिर भी आपको किसी को बताना है तो बता सकते हैं। राजा क्यों? क्योंकि वो कूटनीति किया करते थे। क्या करते थे? कूटनीति, यस। किसी के अंदर लड़ाई करानी हो तो वो उस तरीके की प्लान्स बनाते थे और विवाद कराते थे, कूटनीति।
हाँ, तो उनमें अपने पिता के तरह लक्षण थे, इस वजह से वो राजा की तरह संबोधित किए जा रहे थे। ओके, दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो आज की क्लास में बताया गया था। वॉट बेनेडिक्शन डिड द्रोणाचार्य गिव टू अर्जुना? महाभारत तो देखी होगी ना आपने प्रभु जी, सो यू माइट guess, you wish. क्या द्रोणाचार्य जी ने, आचार्य द्रोणाचार्य ने अर्जुन को क्या दिया आशीर्वाद? कि तुम सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे। यस, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, हु वॉज धृष्टद्युम्न? He was the son of Drupadrupada, यस, who became the Senapati of the Pandav Sena. ओके। नहीं, सेनापति अभी द्रोणाचार्य नहीं थे, अभी नहीं थे, सॉरी। हाँ, क्या बोला आपने? एक बार फिर से रिपीट करिए, आई गॉट कंफ्यूज्ड। ये बाद में सेनापति बन गए थे ना, किन के? पांडव सेना के। ठीक है, मुझे पता नहीं है इसके विषय में, क्योंकि अभी क्लास में डिस्कशन नहीं हुआ। ठीक है, विच वर्ड इन वर्स 1.1 depicts द हेट्रेड ऑफ धृतराष्ट्र टुवर्ड्स द पांडवास? मैं श्लोक नहीं दिखा रही हूँ अभी, अपने आप से बताइए आप लोग, अगर आपको याद है तो। कौन सा वर्ड था मामका। जिस? यस, मामकः पांडवाश्चैव शैव मेरे। और पांडवों के पुत्र। यस, मेरे मतलब वो इधर दिखा रहे हैं कि मेरे मतलब वो दोनों ही कुरुवंशी थे, पांडव भी कुरुवंशी थे, बट वो इस तरह से कह रहे हैं मेरे पुत्रों ने और पांडवों ने, तो इस तरह से वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिखा रहा है दैट ही हैज हेट्रेड इन हिज हार्ट फॉर पांडवास। ओके, ये आज की क्लास के क्वेश्चंस भी मैंने रख दिए हैं, क्योंकि किसी ने ग्रुप में तो आंसर नहीं दिया था। मुझे एक बात समझ नहीं आती है, आप लोगों को क्वेश्चंस क्विज पोस्ट किए जाते हैं तो उसके आंसर्स क्यों नहीं देते हैं आप? अब तो जबकि हम क्लासेस भी सुन रहे हैं मैं जानबूझकर क्लासेस भी इस तरह से प्ले कर रही हूँ, जो हम क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी आंसर्स वहां पर डिस्कस किए जा रहे हैं, ताकि आप उसको सुनकर कम से कम रिपीट करें। अब पता नहीं वो आपका आलस है या कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरी समझ के बाहर है। पर देखिए अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को किसके द्वारा व्यवस्थित किया गया था? धृष्टद्युम्न द्वारा। सारे क्वेश्चन का आंसर देने का लाइसेंस सिर्फ आप दोनों ने लिया है क्या? और कोई और सा जोर है लगता है, कितना इजी है क्वेश्चन। ठीक है, आगे। धृष्टद्युम्न ने युद्ध शिक्षा किनसे प्राप्त की थी? द्रोणाचार्य। यस। ध्रुपद ने किस उद्देश्य से धृष्टद्युम्न को पुत्र रूप में प्राप्त किया और क्यों? अब यहां पर मैं बता देती हूँ क्या करना है आपको। पूरी आपको स्टोरी नरेट करनी है जो आज बताई गई थी, कि किस तरह से द्रोणाचार्य जो है और द्रुपद जो है वो किस तरह से शत्रु हो गए, फिर बाद में क्या हुआ, फिर उसके बाद में उन्होंने जो द्रुपद है उन्होंने धृष्टद्युम्न को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। ठीक है, आप दोनों के अलावा कोई और है इस क्लास में जो बताना चाहेंगे वो स्टोरी, जैसे भी आपको आती है, आधी अधूरी? क्या था वो? हमारे ग्रुप कोऑर्डिनेटर तो हाँ करके भी नहीं आए हैं क्लास में, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, रामेश्वरी माता जी। माता जी, पहले तो उनकी क्वेश्चन याद है। माता जी, ये द्रुपद जो थे वो, मतलब पहले तो उनकी दोस्ती थी और फिर दुश्मनी हो गई थी, और फिर उसके बाद उन द्रौपदी और धृष्टद्युम्न दोनों ही, उनका मतलब बर्थ इसी इंटेंशन से हुआ था कि मतलब वो स्टोरी ही कौरवों को आपको नाश बतानी है करने कि के वो लिए। शत्रु कैसे हो गए दोनों, वो स्टोरी आपको बतानी है।
वो आज की अच्छा, क्लास में बताई गई थी। उस स्टोरी की दुश्मन क्यों बने ये तो नहीं पता, मतलब उसके बाद आगे क्या हुआ फिर ये पता नहीं। आज की क्लास सुनी थी आपने? सुनी थी माता जी, बट वो वाले पार्ट में थोड़ा नेटवर्क डिस्टरबेंस आ रहा था, वो मतलब गायब हो गया। अभी नेटवर्क आपका सही है अगर मैं बताऊं तो? ठीक है, यस, पार्थ प्रिय माता जी। हरे कृष्णा। तो द्रुपद और जो द्रोणाचार्य थे वो एक ही गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे। बाद में द्रुपद तो राजा बन जाते हैं और जो द्रोणाचार्य होते हैं वो एक गरीब ब्राह्मण होते हैं, तो वो अपना जो खाना पीना है ऐसे ही काम चलाते हैं। मतलब वो गरीब होते हैं तो उनके पास संसाधन नहीं होते। तो एक दिन क्या होता है, वो अपने पुत्र को जो उनके बच्चे होते हैं वो चावल का माड़ खिलाते हैं उनको। तो वो उसी को खाकर, बच्चा को दूध नहीं कभी पिया होता तो वो उस माड़ को ही दूध समझकर पीता रहता है। एक दिन उसने गाय का दूध पी लिया, और जब उसने पी लिया तो वो दोबारा से उस चावल के माड़ को नहीं पीना चाहता, उसे दूध ही चाहिए। तब जो द्रोणाचार्य की पत्नी थी उन्होंने कहा कि आपके मित्र हैं द्रुपद, वो राजा हैं, आप क्यों नहीं उनसे सहायता मांगते, हमें अपने बच्चे तो पालन करने ही हैं। तो वो इस प्रकार से अपनी पत्नी द्वारा संबोधित करने पर वो अपने मित्र द्रुपद के पास जाते हैं कुछ सहायता के लिए, कि आप मुझे कुछ सहायता दें। तो द्रुपद कहते हैं कि आप किस उद्देश्य से मेरे पास आए हैं, सहायता लेने के लिए आए हैं या मित्र की किस हैसियत से आए हैं, वो उस तरीके से पूछते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं मित्र समझ कर आया हूँ कि आप मेरे मित्र हैं, आप मेरी सहायता करेंगे। तो द्रुपद कहते हैं कि मित्रता सामान्य दर्जे में होती है, मतलब इक्वल स्टैंडर्ड में हम दोस्ती करते हैं। तुम ब्राह्मण हो और मुझसे मतलब थोड़ा क्लास में लो हो तो तुम मुझसे भिक्षा मांग सकते हो, पर मित्र नहीं कह सकता मैं तुम्हें, तुम मेरे से मित्रता का संबंध नहीं रख सकते। तो ये द्रोणाचार्य को बहुत ही अपमानजनक लगता है। वो अंत में घर आ जाते हैं। फिर उन्होंने अपनी जीविका का संसाधन देखा, उन्होंने पांडवों को और अ, जो कुरु वंश के कुरु थे उनको एक गेंद से खेलते हुए देखा, वो गेंद कुएं में गिर जाती है तो वो असमर्थ होते हैं उसको निकालने में। तब अपनी विद्या का प्रदर्शन करते हुए द्रोणाचार्य बाण उसमें डालते हैं और फिर अपने मंत्रों द्वारा उस बाण के ऊपर जैसे चिंबक से एक बोल्ट से चिपकते चले जाते हैं, इस तरीके से एक एक तरीके की रस्सी बना देते हैं और इजीली उस बॉल को निकाल देते हैं। और वो घर जाकर अपने बताते हैं पांडव पुत्र और जो कुरुवर होते दुर्योधन और होते हैं सब बताते हैं, और इस तरीके से उनका प्रचार होता है। फिर उनसे शिक्षा के लिए उन्हें वहां बेचा जाता है, इस तरीके से उनकी जीविका का संसाधन हो जाता है। अब वो खुंदक जो थी, वो अपने पुत्र जो द्रोणाचार्य ने अपनी शिक्षा दी थी अपने उनको, वो बोलते हैं कि जाओ, मुझे एक ही शर्त है गुरु दीक्षा में, तुम्हें मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना ही चाहिए कि तुम द्रुपद को जिंदा जीवित मेरे पास लेकर आओ। तो कुरु पहले जाते हैं दुर्योधन की सेना 100 पुत्रों के साथ में, 100 अपने भाइयों के साथ जाते हैं, वो पिट कर आ जाते हैं, मतलब उनको वो हरा देते हैं द्रुपद जो होता है। अब पांडवों का टर्न आता है, पांडव जाते हैं और वो उनकी सेना को, द्रुपद की सेना को मतलब खदेड़ देते हैं और द्रुपद को जीवित दुर्योधन के सॉरी द्रोणाचार्य के आश्रम में ले आते हैं। अब जब इस तरीके से ले आते हैं तब कहते हैं कि मैंने अब तुम्हारे राज्य को जीत लिया है। दुर्योधन सॉरी द्रोणाचार्य कहते हैं इस प्रकार से जब मैंने जीत लिया है तो मैं तुम्हें संधि करने के लिए देता हूँ, और आधा राज्य पर तुम राज करो, आधे राज्य पर मैं राज करता हूँ। तो इस बात को द्रुपद ने बहुत ही कठोरता से लिया और उसने फिर आधे अपने राज्य में शासन किया और एक यज्ञ किया जिससे उसे एक पुत्र और एक पुत्री प्राप्त हुए, जिसने उसने उत्पन्न इसीलिए किया था जिससे कि वो द्रोणाचार्य का वध कर सके। तो धृष्टद्युम्न थे, वो युद्ध में अपनी भूमिका निभा रहे थे, और ये युद्ध क्यों शुरू हुआ था, द्रौपदी के अपमान से शुरू हुआ था। तो इस प्रकार से दोनों ही क्षत्रिय के दोनों पुत्र ही युद्ध का कारण बने थे। तो ये था द्रुपद ने किस उद्देश्य से दृष्टुम्न के को पुत्र रूप में प्राप्त किया था, यज्ञ द्वारा प्राप्त किया था। वेरी नाइस माता जी, यू हैव टोल्ड द स्टोरी वेरी नाइसली। मैं खुद सोच रही थी कि मैं काफी सारे पॉइंट्स भूल जाती मेंशन करना, आपने सारे पॉइंट्स मेंशन किए। सो यू आर अ वेरी नाइस स्टोरी टेलर।